करबला के मैदान में एक तरफ यजीदी फौज थी और एक तरफ अहले बैत के 72 नुफूसे कुदसिया। वहां पर हालात कैसे थे? क्या वो जवाल का वक्त नहीं था? इमाम हुसैन ने जो फैसला लिया था, आप होते वहां क्या फैसला लेते? आप कहते अभी बोलने का वक्त नहीं है, आज तो मामला खराब है, 22,000 की फौज है। लेकिन नबी के प्यारे नवासे हजरत अली के बेटे ने, इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर जो फैसला लिया था, वो बुज़दिल कौम को आवाज लगा करके कहा था कि बुज़दिली से बाहर आकर के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देना। और जब करबला का जिक्र किया जाए तो उठाना करबला की तारीख को, और वो छोटे छोटे बच्चों का बहता हुआ खून तुमको आवाज लगा करके पुकार करके कह रहा है, ए हुसैनियो, करबला से आवाज आ रही है। कभी अली असगर के खून को याद कर लेना, कभी कटे हुए हजरत अली अब्बास के बाजुओं को देख लेना, कभी हजरत अली अकबर की बहादुरी को मैदान करबला में देख लेना। करबला की धरती पर जब एक तरफ यजीदी हैं और एक तरफ इमाम हुसैन का काफिला है, ऐसे ही आलम में जनाबे वाला हजरत हुर आपकी तरफ आ जाते हैं। हजरत हुर जब हुसैन की तरफ से लड़ने जाते हैं, जालिम सोच रहे हैं कि हुर बहुत चालाक है, इसलिए वो कोई मामला कोई बात करके आया है। लेकिन हजरत हुर ने कहा नहीं, अब मैं हुसैन का सच्चा सिपाही बन चुका हूँ। करबला के मैदान में पहली शहादत जब हजरत हुर की हो गई है, हजरत हुर के लाशे को उठा करके खेमे के करीब में ला करके रख दिया गया। जालिम सोच रहे हैं कि जनाबे वाला अभी तो मामला और बढ़ेगा और ये गुलाम जब मर जाएंगे तब इसके बाद में इमाम हुसैन यजीद की बैत करने पर मजबूर हो जाएंगे। हजरत जनाबे ज़हीर आए हैं, वो भी मैदान करबला में उतरे। उतरने के बाद में एक मनहूस आवाज आती है, हुसैन अपने गुलाम ज़हीर के लाशे को उठाओ। हुसैन ने उठाया है लाशे को, खेमे के करीब में रखा है। मुस्लिम बिन औसजा आते हैं मैदान करबला में, इमाम हुसैन की तरफ लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं। बताओ तो जरा सही, 22,000 लश्कर जर्रार से टकरा रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम बिन औसजा ने हजरत मुस्लिम बिन औसजा का सर इमाम हुसैन की जानू पर रखा है, गरम रेत पर नबी के प्यारे नवासे का हजरत इमाम हुसैन के जानू पर हजरत मुस्लिम बिन औसजा का सर रखा हुआ है। इतने में देखा कि मैदान करबला में एक 8-10 साल का बच्चा नन्ही सी तलवार कमर में लगाए हुए मैदान करबला में दौड़ा चला जा रहा है। मेरे इमाम ने पुकार करके कहा, ए मेरे गुलामों, जरा जल्दी करो, इस बच्चे को पकड़ करके लाओ। ये कौन है, किसका लाल है, कहां जा रहा है? जब उस बच्चे को पकड़ करके लाया गया और इमाम हुसैन के सामने मैदान करबला की गरम रेत पर खड़ा कर दिया, इमाम ने पूछा कहां जा रहे हो? बच्चे ने सवाल का जवाब दिया, अजमत हुसैनी पर अपनी जान को कुर्बान करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने पूछा किसका बेटा है तू? कहा बता दूं किसका बेटा है? कहा बेटा बता दे। कहा मैं जिस बाप का जनाजा, जिस बाप का सर आपके जानू पर रखा है, मैं इस मुस्लिम बिन औसजा का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह मुझसे पुकार करके कह रही है, जब बाप नहीं रहा तो बेटा जी करके क्या करेगा? जा तू भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कुर्बान हो जा। आज एक बच्चा भी मैदान में उतरा और आले मोहम्मद पर कुर्बान हो गया। किसी ने पुकार करके कहा, हुसैन आज ये दूसरे के बच्चे मारे जा रहे हैं, कल आप नहीं होंगे तो आपके बच्चों का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। जालिमों ने आवाज लगा करके कहा और चैलेंज किया अहले बैत के लोगों को और कहा, अभी तो दूसरों के बच्चे मारे जा रहे हैं, हुसैन के बच्चे जब मारे जाएंगे तब ऐसे वक्त में हुसैन जरूर यजीद की बैत करने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। इतने में हजरत अली अकबर तड़प करके आए, बाबा रन में जाने की इजाजत दे दी जाए। मेरे इमाम ने अपने बच्चे को समझाया, मेरे लखते जिगर आपको मैं किस मुंह से रन में जाने की इजाजत दे दूं? लेकिन अली अकबर के इसरार पर आपको दूल्हा बनाया गया और आपको घोड़े पर सवार करके मैदान करबला में उतार दिया गया। हजरत अली अकबर ने कहा, जालिमों आओ मेरे मुकाबले में आओ। लेकिन जालिमों ने देखा और देखते ही अपनी तलवारों तीरों को फेंकना शुरू कर दिया। शिम्र पुकार करके कहता है, ए लोगों तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपनी तलवारों को क्यों फेंक रहे हो? जालिमों ने कहा, हो सामने हम हुसैन से लड़ सकते हैं लेकिन मुस्तफा से जंग नहीं कर सकते। कहा कि तुम्हें मुस्तफा
यहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं। कहा वो देखो सामने कौन है, कहा ये मुस्तफा नहीं हम शफी है मुस्तफा, हुसैन का बेटा अली का पोता अली अकबर है। जालिमों ने नेज़ों को उठा लिया, तलवारों को उठा लिया। एक केवलड़िया के गयूर मुसलमानों गौर तो करो, ऐसे आलम में इमाम हुसैन का बेटा करबला के मैदान में उतरा और आगे बढ़कर के जालिमों को आवाज लगा करके कहा, 22,000 लश्करे जर्रार को आवाज लगा रहा है, कौन? अली का पोता हुसैन का लख्ते जिगर, आओ मेरे मुकाबले में आओ। किसी जालिम की हिम्मत नहीं है कि हुसैन के बेटे के मुकाबले में आए। एक आया भी हुसैन के बेटे ने मैदान करबला में मार करके गिरा दिया, ये बहादुरी, अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा आया, अली अकबर ने तलवार मार करके जालिम को उससे भी मारा। जालिमों ने ऐलान करके कहा, ए लोगों ये शेर खुदा की औलाद है, एक एक करके अगर मारोगे तो ये इनको खत्म नहीं किया जा सकता है। चारों तरफ से मैदाने करबला में तीरों की बारिश कर दी जाए। हुसैन का बेटा अली अकबर मैदाने करबला में खड़ा है, जालिमों ने तीरों की बारिश की है। अली अकबर घोड़े से नीचे आए, बाबा अली अकबर की खबर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन अपने लख्ते जिगर अली अकबर के लाशे को उठा करके और वो जवाल का वक्ता उठा करके खेमे के करीब लाए हैं और अपने बेटे के जिस्म से तीरों को निकालना शुरू किया। एक नेजा अली अकबर के सीने में इस तरह जा घुसी है, हुसैन अपने बेटे अली अकबर के उस नेजे को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन हुसैन ने जब अपने बेटे के उस नेजे को तेजी से बाहर खींचा तो जवान बेटे का दिल उस नेजे के साथ सीने से बाहर आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन से सवाल किया जाए, हुसैन है हिम्मत अली अकबर के दिल को नेजे पर देख सको? जवान अली अकबर है। हुसैन कहते हैं, ए दुनिया वालों, अली अकबर का दिल नेजे पर है, हुसैन इसकी हिम्मत तो जुटा सकता है, लेकिन कोई जालिम मुस्तफा के दीन से बगावत करे और एलानिया बगावत, हुसैन इसकी हिम्मत नहीं जुटा सकता। अली असगर का खून, अली अकबर का खून और हजरत अली अब्बास के बाजू सब कुछ कुर्बान कर दिए जाएंगे। मैदान करबला में अली अकबर के लाशे को खेमे में ला करके रख दिया गया। इतने में जनाबे वाला देखा कि हजरत कासिम तलब करके आए, पुकार करके कहा, मुझे रन में जाने की इजाजत दी जाए। उनको मना कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने मुझे पहले ही जंग में जाने की इजाजत दी है। मैदान करबला में हसन का बेटा कासिम पहुंचा है, जालिमों को फना फिन्नार किया है। मैं इसके बाद का आपको बताऊंगा, उस शहादत तक तो आपने बारहा सुना होगा, क्योंकि आपका जहन ताजा हो जाए। उसके बाद में क्या हुआ था करबला के मैदान में, वो बता करके रुखसती लूंगा। अब जल्दी से सुनिए, हजरत कासिम उतरे हैं और आपने जालिमों को फना फिन्नार किया है। एक जालिम बहुत, जिसका नाम अरजक पहलवान, बहुत ताकतवर आया था, उसको भी हसन के बेटे ने मैदान करबला में मार करके गिरा दिया और दुनिया को बता दिया शेर खुदा की औलाद किसी से कम नहीं है। दुनिया की जालिम एक तरफ है, अहले बैत के जानिसार और अहले बैत के जाबाज एक तरफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में हजरत ज़ैनब ने हजरत अली अब्बास से पुकार करके कहा, भैया ये देखो अली असगर प्यासा है, हजरत सकीना प्यासी है, और जाओ पानी लेकर के आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। हजरत अली अब्बास ने खेमे में नजर डाल करके देखा तो वहीं पर एक मशकीजा पड़ा हुआ है। उस मशकीजे को अपनी पीठ पर लादा और घोड़े पर सवार होकर के जालिमों की सफों को चीरते हुए नहरे फुरात में घोड़े को उतार दिया। हजरत अली अब्बास ने चाहा कि पानी पी ले, चुल्लू में पानी को भरा, होठों के करीब मिलाए तो उसी पानी के आईना में सकीना की तस्वीर नजर आ गई। सकीना ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया, ए चचा जान, आपको पता नहीं है कि पहले छोटों को खिला लो पिला लो, उसके बाद में बड़ों को खाना पीना चाहिए। हजरत अली अब्बास ने पानी को वही नहरे फुरात में फेंका, मशकीजे में पानी को भर लिया, घोड़े पर सवार हो गए। उधर जालिमों में ऐलान कर दिया गया, हुसैन के भाई अली अब्बास को पानी ना ले जाने दिया जाए। अगर एक कतरा पानी भी खेमे
हुसैनी में पहुंच गया तो नतीजा कुछ और ही होगा। चारों तरफ से अली अब्बास को घेर लिया जाए। करबला के मैदान में चारों तरफ से जालिमों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी है। हजरत अली अब्बास उन्हीं तीरों के साए में चल करके मशकीजे को बचाते हुए खेमा तक उस मशकीजे को ले जाना चाहते हैं, लेकिन एक जालिम ने तलवार का वार किया तो हजरत अली अब्बास का बाजू करबला के मैदान में कट करके गिर गया। जालिम एक और आगे बढ़ा तो हजरत अली अब्बास ने दूसरे हाथ में उस मशकीजों को पकड़ लिया है। जालिम ने आगे बढ़कर के वार किया तो अली अब्बास का दूसरा बाजू भी मैदान करबला में कट करके गिर गया। बहादुरी की मिसाल देखना चाहते हो तो करबला में देखो, उसी मशकीजे को हजरत अली अब्बास ने अपने दांतों से दबा लिया और चाहते हैं कि हुसैन की प्यारी सकीना सामने खेमा में खड़े होकर के अली अब्बास का इंतजार कर रही है। ए चचा जान पानी ले आओ, सकीना प्यासी तड़प रही है, इंतजार कर रही है। ए मुसलमानों, तुम्हारे पास क्या चीज नहीं है? तुम्हारे पास तुमसे नहीं कहा जा रहा है कि तुम अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दो, तुमसे नहीं कहा जा रहा है कि तुम अपनी दौलत को लुटा दो, तुमसे नहीं कहा जा रहा है कि आओ जंग के मैदान में कूद जाओ। जरा अपने जनाबे वाला अहले बैत की कुर्बानियों को उठा करके देखो। हजरत इमाम हुसैन की बेटी सकीना अपने चचा को देख रही है, बाजू कट चुके हैं। अली अब्बास ने मशकीजे को दांतों से दबा लिया है और चाहते हैं कि किसी तरह से मशकीजे को खेमा तक ले जाया जाए, हुसैन के बच्चों की प्यास बुझाई जाए। लेकिन एक जालिम ने इस तरह से तीर मारा, हजरत अली अब्बास का मशकीजे को चीरता हुआ तीर आपके जिस्म में लगा। आप घोड़े से नीचे आए और एक आवाज लगा करके कहा, हुसैन भैया आप अली अब्बास की खबर लो। आप अली अब्बास ने अपने दोनों हाथों को मैदान करबला में छोड़ दिया है, लेकिन मेरे भाई हुसैन अली अब्बास ने अपने हाथों को यजीद के हाथों में नहीं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़ा है। हुसैन खेमे से निकले और निकलने के बाद अपने भाई के बाजुओं को उठाया, लाशे को उठा करके खेमे के करीब में रखा। इतने में ज़ैनब ने पुकार करके कहा, भैया अली असगर की जबान खुश्क हो चुकी है, इस बच्चे को ले जाओ, इसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। जालिमों के सामने जाकर के सवाल करना, हो सकता है बच्चे पर उनको रहम आ जाए। इमाम अपने बेटे को करबला के मैदान में कपड़े में लपेट करके गर्म रेत पर चल करके गए हैं। गर्मी है शिद्दत की, मैदान करबला में अली का बेटा इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने शीरखार अली असगर बच्चे को गोद में लेकर के सवाल कर रहे हैं, ए जालिमों, अगर जंग है, लड़ाई है, दुश्मनी है, जो तुम मान रहे हो वो मुझसे तो हो सकती है, लेकिन मेरे बेटे अली असगर ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस बच्चे के हल्क में पानी के चंद कतरे डाल दो। मैं हुसैन अली, हजरत अली का बेटा, हजरत इमाम हुसैन, मैं करबला के मैदान में वादा करता हूं कि अगर आज तुमने मेरे बेटे के हल्क में पानी के चंद कतरे डाल दिए तो मैं कल मैदान महशर में नाना के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिलवाऊंगा। लेकिन जालिमों को हौज़े कौसर के जाम नहीं चाहिए थे, जालिमों को दुनिया की दौलत चाहिए थी। और आज भी बिकाऊ माल है इस कौम में, बड़ी आसानी के साथ बिक जाते हैं, दूसरी कौमों के हाथ में हर जगह बिक जाते हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर लिया करते हैं। उठाओ करबला के मैदान की तारीख और अपने सबक को ताजा करो। तुम्हारा सबक ये नहीं था, इमाम हुसैन ने करबला से जो पैगाम दिया है वो बुज़दिली का पैगाम नहीं है, बल्कि वो बहादुरी का पैगाम है। हुसैन के जिस्म का, खून का एक एक कतरा तुम्हें बहादुरी का सबक सिखा रहा है, तुम्हें बिकने के लिए नहीं कह रहा है, जालिमों के सामने झुकने के लिए नहीं कह रहा है। और एक जालिम ने अपनी कमान को संभाला जिसका नाम हुरमला, उसने संभालते हुए तीर चलाया। हुसैन के बेटे अली असगर के हल्क में वो तीर जाकर के लगा। हुसैन ने अपने छोटे से 6 माह के बच्चे के हल्क को देखा तो देखा कि बच्चे का हल्क कट गया, खून का फव्वारा छोटे से बच्चे
बच्चे के जिस्म से निकला। जरा गौर करो, औलाद वाले हो, अपने सीने पर हाथ रख करके जरा सोचो, अगर तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ हो जाती है, तुम कहां कहां नहीं भटकते हो, किधर नहीं जाते हो। वो बता दे कोई, वो डॉक्टर सही कर देगा, उसी डॉक्टर को दिखा रहे हो। वो हकीम बहुत ही ज्यादा काबिल है, जमीनें बेच रहे हो, जेवर सब कुछ बेच देने के लिए तैयार हो, अपनी औलाद के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो। उठाते क्यों नहीं करबला के मैदान की उस तारीख को, सोचते क्यों नहीं अली असगर की इस कुर्बानी को। मैदान करबला में अली असगर का जो खून बहा है, हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे औलाद वाले हो, इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चुल्लू में लिया, चाहते हैं आसमान की जानिब उसको उछाल दे। हाफिज गैबी की आवाज आती है, अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन अली असगर के खून को आसमान की जानिब उछाल मत देना, वरना तो अपने 12 जमीन वालों पर हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। इमाम ने अपने बच्चे के खून को जमीन पर डालना चाहा, गैब से आवाज आई, हुसैन ये मत कर देना, वरना जमीन कयामत तक के लिए बंजर कर दी जाएगी। हुसैन ने अपने बच्चे का खून अपने चेहरे से मला और कहा, ए जालिमो, इसी शक्ल में इसी तरह से जाऊंगा मैदान महशर में अपने नाना के पास, मेरे बच्चे का खून मेरे चेहरे से लगा होगा। हुसैन अपने बेटे अली असगर को लेकर के चंद कदम आगे बढ़े हैं तो देखा है कि जो मदीने वाला रास्ता है वहां से गर्द गुबार नजर आ रहा है उड़ता हुआ। हजरत इमाम हुसैन अपनी गोद में छोटे से बच्चे को लेकर के वहीं रुक गए। देखा सामने तो नजर आया कोई सवार है जो तेजी से इमाम हुसैन की तरफ दौड़ता चला आ रहा है। इमाम उसका इंतजार करते रहे, वो करीब आता गया, करीब आया तो देखा उसने उतर करके सलाम किया। इमाम ने सलाम का जवाब दिया। मेरे इमाम ने पूछा, कौन हो? कहा, मैं मदीने का मुसाफिर हूँ। मेरे इमाम ने पूछा, कैसे आना हुआ? कहा, बताऊं कैसे आना हुआ? कहा, आपकी बीमार बेटी सुगरा का कासिद सुगरा का खत लेकर के आया। अल्लाह अल्लाह। इमाम ने पूछा, मेरी बेटी सुगरा के क्या हाल है? उस मुसाफिर ने कहा, हुसैन मैं अपने बेटे की दवाई लेने के लिए मदीने की गलियों से गुजर करके जा रहा था तो एक दरवाजे पर एक 25,000 कतार रोती नजर आई। मैंने उससे नाम पूछा, उसने अपना नाम सुगरा बताया। मैंने पूछा, तेरे बाप का नाम क्या है? उसने कहा, हुसैन इब्ने अली। मैं वहीं ठहर गया क्योंकि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ और अपनी सवारी से नीचे आया। पूछा, मामला क्या है? तो तुम्हारी बेटी सुगरा ने कहा था कि अब्बा हुजूर गए थे सफर में करबला और बोल करके गए थे कि 1 महीने के बाद अली अकबर आएंगे और आपको ले जाएंगे। आज 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, न अली अकबर आए हैं न कोई नहीं आया। मैं सुगरा बीमार हुसैन की बेटी रात दिन अपने बाप का इंतजार करती रहती हूँ। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा, बेटी तेरा कोई पैगाम है जो करबला तक पहुंचा दूं? तो उस बच्ची ने खत दिया जो मेरे पास है और मैंने वादा किया था, ए हुसैन की बीमार सुगरा, मैं अपने बेटे को दवाई नहीं दिलाऊंगा जब तक कि तेरा खत ये करबला तक नहीं पहुंचा दूंगा। उस वादे को पूरा कर चुका हूँ। हुसैन ये लीजिए अपनी बेटी का खत, आप गौर फरमाए। एक तरफ अली अकबर का लाशा है और एक तरफ अली असगर का कटा हुआ हल्क है और एक तरफ बीमार बेटी सुगरा का खत है। अब जरा सोचो उस खत में क्या लिखा हुआ था। हुसैन ने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे अली असगर को करबला की गर्म रेत पर जमीन पर रख दिया और खत लिया और अपने हाथों से खोला और उसको पढ़ करके देखा तो लिखा था, अब्बा हुजूर अस्सलामु अलैकुम। हुसैन ने सलाम का जवाब दिया। अब आगे जो लिखा है तो सीने पर हाथ रख करके जरा सोचो क्या गुजर रही होगी उस खत को पढ़ करके। कहा, अब्बा हुजूर आपके पास तो अली असगर है, आप जी बहला रहे होगे, आपके पास अली अकबर है, आपके पास सब हैं, सुगरा आपके पास तो सकीना भी है, मैं यहाँ पर अकेली हूँ। आज वादा किया था आपने अली अकबर आएंगे तो मुझे ले जाएंगे, आज कोई नहीं आया। रात के अंधेरे में मैं
याद करती रहती हूँ और अम्मा हुजूर से कह देना कि अपनी बेटी की खबर लो, मुझे शिद्दत का बुखार है। हुसैन की बेटी सुगरा ने जो लिखा था, और हाँ, अली असगर के लिए मैंने मिट्टी के खिलौने बनाए हैं। अब्बा हुजूर मुझे कौन कब लेने आएगा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? उस बेटी को क्या पता था इस्लाम की खातिर सारा खानदान करबला में लुट चुका है। अल्लाह अल्लाह, ये जो अल्फाज हुसैन ने करबला के मैदान में खत में पढ़े हैं, उसके बाद जो आंखों से आंसू निकले हैं, इमाम ने आने वाले मुसाफिर से कहा, ए आने वाला मुसाफिर तेरा शुक्रिया, आज मैदान करबला में मैं तेरी मेहमान नवाजी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर की रीत है मेहमान नवाजी किस तरह से की जानी चाहिए। आज मेरे पास कोई खिलाने की चीज नहीं है, आज मेरे पास पिलाने के लिए पानी भी नहीं है, चला जा वापस, हो सके कहीं ऐसा ना हो ये जालिम तुझे भी मार डाले। और जा करके कह देना मेरी बेटी सुगरा से कि अब अली असगर का इंतजार ना करे, जिस अली असगर के लिए मिट्टी के खिलौने बनाए हैं, बोल देना उस अली असगर ने इस्लाम की खातिर जामे शहादत नोश फरमा लिया है, और अली अकबर को करबला के मैदान में मजहब इस्लाम की खातिर शहीद किया जा चुका है। अली अब्बास के बाजू कट चुके हैं, जा जल्दी चला जा। सवार मदीने की तरफ वापस हो गया। इमाम ने अपने बेटे के लाशे को उठाया और खेमे में करीब में लाकर के रख दिया। हजरत ज़ैनब बाहर निकल करके आई तो देखा कि हजरत अली असगर पहले हाथ पैरों को चला रहे हैं, अब आराम से लेटे हुए हैं, तो सोचा कि बच्चे को पानी मिल चुका है, लेकिन जब कपड़ा हटा करके देखा तो देखा कटा हुआ गला है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप गौर फरमाए, परेशानियों का आलम है। करबला की तारीख में आखिर में इमाम हुसैन मैदान में उतरे और उतर करके मैदान में शहीद हो गए। शाह जनाबे वाला इमाम हुसैन की शहादत के बाद में वो अंधेरा छा गया। ऐसा लगता था कि जैसे दिन में ही आसमान के सितारे नमूदार हो गए। मैदान करबला में तेज आंधियों के झोंके आने लगे। अल्लाह अल्लाह, जालिमों ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कयामत बर्पा हो गई है। रात का जब अंधेरा हुआ, बस 5 मिनट आपके और लूंगा, मुझे एहसास है कि वक्त की किल्लत है। अब इसके बाद में क्या हुआ है वो गौर फरमाए हैं। फरमाए रात का अंधेरा हुआ, इमाम हुसैन का वो लुटा हुआ काफिला और पड़ी हुई करबला के मैदान में लाशें, रात के अंधेरे में जालिम उठे और उठने के बाद में जो अहले बैत के खेमे थे उनमें आग लगा दी और सारा जेवर छीन लिया। हजरत सकीना को तमाचे लगाए। अल्लाह अल्लाह, ऐसे ही आलम में खेमे जलने लगे तो देखा कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन हुसैन का बीमार बेटा खेमे के अंदर है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खेमे के अंदर जाती है और जलते हुए खेमे में घुस कर के ज़ैनुल आबिदीन को बाहर निकाल करके लाती है। रात गुजरने लगी। ऐसे ही आलम में किसी ने कह दिया, ए लोगो, ऐसा ना हो कहीं कि इमाम हुसैन के काफिले के साथ छोटे छोटे बच्चे थे वो कहीं हलाक ना हो जाएं, क्योंकि पानी और खाना 3 दिन से बंद है। ऐसे आलम में हजरत हुर की बीबी को तैयार किया और वो पानी लेकर के आई है। पानी जब दिया गया है तब इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने पानी लेने से इनकार कर दिया और कहा, बहन तेरा शुक्रिया, हम पानी कैसे पी लें जबकि हमारी आंखों के सामने हमारे भैया भतीजे सारा खानदान कत्ल कर दिया गया। लेकिन इसरार करने पर पानी को कबूल कर लिया और पानी को मशकीज़े से निकाल करके एक प्याले में रखा और आवाज लगाई, सकीना तू कहाँ है? कहा मैं अब्बा के पास हूँ। कहा बेटी कहाँ? कहा अब्बा हुजूर के पास लेटी। कहा बेटी सकीना, तेरे बाप का सर तो नोके नेजा पर है, तुझे कैसे पता चला कि तेरे अब्बा का जिस्म है? कहा ए फूफी जान, रात के अंधेरे में जब मैंने आवाज लगा करके कहा अब्बा हुजूर आपके पास लेटे बगैर आपकी छोटी सकीना को नींद नहीं आती है, तो इसे कटे हुए जिस्म से आवाज आई, सकीना तू इधर आ जा, तेरा बाप यहाँ लेटा है, मैं यहाँ आ गई। कहा ये लो बेटी पानी पी लो। सकीना ने बड़ी हैरत से देखा। कहा फूफी जान आपने पी लिया? कहा नहीं बेटी हमने नहीं पिया है, पहले छोटों को पिलाना चाहिए। सकीना ने पानी को लिया और गर्म रेत
पर रात के अंधेरे में दौड़ना शुरू किया। ज़ैनब ने बाजू को पकड़ करके कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? कहा, फूफी जान, अभी आपने कहा था कि पहले छोटों को पिलाना चाहिए, मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर भी तो मैदान करबला में प्यासा है, मैं अपने भाई को पानी पिलाने के लिए जा रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, आंखें बरसने लगी हैं। अल्लाह अल्लाह, रात गुजरने लगी। हजरत ज़ैनब ने टूटा हुआ खंजर लिया है और वो अहले बैत के लुटे हुए काफिले के चारों तरफ घूम करके उनकी हिफाजत के लिए खड़ी हो गई। रात के अंधेरे में देखा कि एक घुड़सवार करीब आ रहा है खेमे के। ज़ैनब ने पुकार करके कहा, कौन हो तुम? अब लूटने के लिए कुछ नहीं बचा, सुबह लूट लेना, ये बच्चे अभी अभी हमारे सोए हैं। लेकिन वो सवार और आगे आया। हजरत ज़ैनब ने पुकार करके कहा, खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, मैं शेर खुदा की बेटी हूँ, अभी शेर खुदा को पुकारूंगी। अल्लाह अल्लाह, सवार आगे आया। ज़ैनब ने उसके घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और देखा क्या है कि जनाब बाला हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला मैदान करबला में उतर गए। अपने चेहरे से नकाब को हटाया, कहा, बेटी परेशान ना हो, मैं तेरा बाप तेरी मदद के लिए मैदान करबला में आ गया। इतना कहना था। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर आप नहीं आए जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया, हजरत अली असगर के हल्क में तीर मारा गया, हजरत अली अब्बास के बाजुओं को काट लिया। कहा, बेटी अगर मैं आता तो एक भी यजीदी बच कर के ना जाता, मेरा बेटा इम्तिहान में फेल हो जाता और मुझे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला हैदर कर्रार के नाम से दुनिया जानती है, जिसने बाबे खैबर को अकेले उखाड़ करके फेंक दिया था। मैं आता करबला में तो करबला की जमीन को उलट करके पलट देता, लेकिन मेरा बेटा इम्तिहान में फेल हो जाता। बेटी मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान में पास हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, रात ऐसी ही गुजरी, सुबह नमूदार हुई तो जालिमों ने क्या काम किया, अहले बैते अतहार की खवातीन के हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां बांधी और इस काफिले को लेकर के कूफे की तरफ चले। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि मैं अपनी सवारी से उतर कर अपने भाई के लाशे के करीब में आई और मैं अपने भाई के लाशे के करीब में गरम उसी रेत पर बैठ कर जिसका सर नहीं है पुकार करके कहा, भैया हुसैन जब मदीना से लेकर के चले थे तो बड़े पर्दा और एहतमाम के साथ लेकर के चले थे, आज देखो तुम्हारी बेटी सकीना के हाथों में जंजीरें हैं और हम सब के गले में जंजीरें और तौक पहना दिए हैं। भैया हुसैन उठो जरा और अपनी बहन ज़ैनब को सहारा दे दो। तो ऊंची कटे हुए जिस्म से आवाज आई, जिस्म हरकत में आया। कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, मेरा जिस्म तो करबला के मैदान में रहेगा, लेकिन मेरा सर नोके नेजा पर तुम्हारे साथ साथ चलेगा, तुम्हारी हिफाजत करता हुआ चलेगा। मुसलमानों, आप गौर तो जरा फरमाएं, ये कुर्बानियां किस लिए दी थी? ताकि तुम बुज़दिल हो जाओ। ये कुर्बानियां किस लिए दी थी? ताकि तुम दूसरों के हाथों में बिक जाओ, ताकि तुम आपस में नफरतें पैदा कर दो, ताकि तुम मुखबर बन जाओ और जनाब वाला अपने ही भाइयों को परेशान करने लगो, ताकतवर बन जाओ तो अपने भाइयों पर जुल्म करने लगो। ये कुर्बानियां इसलिए दी गई थी ताकि इस मजहब के मानने वालों में इनकलाब पैदा हो जाए, तुम्हारे सरों पर जो टोपियां हैं और उसके बाद तुम्हारी मस्जिदें आबाद हो जाएं और तुम इस तरह से मुफलिसी की जिंदगी ना गुजारो। और आज हम हाथ पर हाथ रख कर के ना करबला के इस तारीख के करीब हैं, ना कोई और तारीख को दोहराना चाहते हैं, बल्कि बुज़दिली और हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, सारी कौमों से ज्यादा हमारे अंदर ये बुराइयां पैदा हो चुकी है। उठो जरा, अपनी तारीख को पहचानो, अपने अकाबरीन का जिक्र करो, अपने कौम को, जवानों को बताओ कि तुम्हारे हालात ये थे, ये न थे जो तुम्हारे हालात आज हैं। और उठो और अपनी दोबारा से तारीख को दोहराओ। तुम किसी और काम के लिए आए थे, तुम्हें क्या हो गया है? इसलिए मेरे प्यारे, वक्त की बहुत किल्लत है। जो मैंने अभी यहाँ से बयान छोड़ा है कि जब ये काफिला कूफे के लिए रवा दवा हुआ, उसके बाद में मुल्क शाम गया, उसके बाद मदीना गया है। मदीने के बाद में क्या हुआ है, इंशाअल्लाह कभी वक्त आएगा तो उसमें 2 से 3 घंटा चाहिए। मुस्लिम बिन अकील की शहादत, उनके सफर से लेकर के मदीना तक की रवानगी तक आपको बयान में बताया जाएगा। अभी मेरे बाद में आपको बहुत सारी चीजें समाप्त करनी है, लिहाजा आपके लिए यही दर्दमंदाना और दिल
इससे पैगाम है, अपनी तारीख को दोहराओ, अपने अंदर बुज़दिली पैदा मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, भले ही तुम्हें भूखा रहना पड़ जाए, भले कर्ज लेना पड़ जाए, अपने घरों को मत बनाओ, कर्ज लो तो अपनी औलाद को तालीम दो, तालीम कोई भी हो सिखाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ताकि तुम्हारे अंदर शऊर और बेदारी पैदा हो सके, ताकि जब करबला का जिक्र किया जाए तुम्हारे अंदर वो जज्बा पैदा हो सके, ताकि तुम्हें बताया जाए कि तुम बुज़दिल नहीं बल्कि तुम हुसैनी हो। और जब जब मैदान करबला का जिक्र किया जाएगा तुम उठ करके कहोगे दुनिया से, हम हुसैनी हैं, हम बुज़दिल कौम से ताल्लुक नहीं रखते हैं। करबला के मैदान से जो पैगाम है वो पैगाम ये नहीं है ये तुम्हारे हालात हैं, इसलिए आवाज लगा करके कहो, वो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दो बाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे रसूल। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।